नमस्कार, मैं जितेंद्र सावंत और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। चार्ट पर जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। उसमें से कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, वो एक एक करके मैं समझाऊंगा और उसके बाद चार्ट पे भी एक दो चार पैटर्न दिखाऊंगा कि कैसे बन जाते हैं और कैसे उनका ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन आपको ये चार्ट पैटर्न्स अगर चार्ट पे देखने हैं तो खाली चार्ट देख के आपको कुछ नहीं होगा, आपको चार्ट को फिल करना पड़ेगा। मतलब कि आपका पूरा कंसंट्रेशन और आंखें वो चार्ट पे होनी चाहिए और आपको वहाँ पे वो पैटर्न्स ढूंढने चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बचपन में हम लोग एक पिक्चर में एक फिगर ढूंढते थे। जैसे कि एक पिक्चर रहता था, उसमें बताते थे कि यहाँ पे ये फिगर छुपा हुआ है, आप उसे ढूंढ लो। तो हम लोग क्या करते थे कि उस पिक्चर को उस कंसंट्रेशन और इस निगाह से देखते थे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता था। उसी तरह इस चार्ट को भी फिल करना है, तभी तो आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे। तो मैं आपको एक एक पैटर्न समझा के बताता हूँ यहाँ पे और बाद में उसको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो है वो बुलिश चैनल और बेरिश चैनल। तो यहाँ पे जो पहला ये दिख रहा है ये बुलिश चैनल है और उसके नीचे जो दिख रहा है ये बेरिश चैनल है। तो ये चैनल बनते कैसे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके मार्केट नीचे आ गया। आपको यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ये दो, इसको ट्रेड लाइन कहते हैं। अब ट्रेड लाइन क्या है, ट्रेड लाइन कैसे मार्क करते हैं, इसके बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें ट्रेड लाइन के बारे में स्ट्रैटेजी जो भी है वो भी बताऊंगा, साथ साथ में ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये दोनों ट्रेड लाइन है ऊपर नीचे। ये एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस वाली है, ये सपोर्ट वाली है। तो समझो मार्केट यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट टच कर गया, फिर रेजिस्टेंस को टच कर गया, फिर सपोर्ट को टच कर गया, फिर रेजिस्टेंस को टच कर गया। तो यहाँ पे आप देखिए कम से कम इसमें दो बार टच करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे दो बार टच किया है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, सपोर्ट को टच किया और उसके बाद ऊपर जाके उसने ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान आपको रखना चाहिए कि पहले जैसे ही ब्रेकआउट करता है वो ब्रेकआउट 80% फेल रहता है, 20% कभी कभी काम कर जाता है, मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम्स क्या होता है, ज़्यादातर टाइम्स ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ऐसे नीचे आता है और सपोर्ट को यहाँ पे टच करके ऊपर जाएगा, तो आपको ये जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो रिटेस्ट का मार्केट रिटेस्ट करने की वेट करना चाहिए आपको। यहाँ पे फिर से आएगा मार्केट और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले बुलिश चैनल पे दिखाया गया है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ जाके नीचे आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये 80 टाइम्स काम करता है। इस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट 80 टाइम्स काम करता है और सीधा जो ब्रेकआउट रहता है वो 20 टाइम्स काम करता है। मतलब कि 100 में से 20% वो ऐसे निकल सकता है, मगर 80% गारंटी है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। जैसे ही बाहर निकलता है ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादातर टाइम्स में रिटेस्ट के पास ही आपको एंट्री लेनी है। ये जैसे यहाँ पे बेरिश है, उसके अपोजिट
बुलिश रहता है, मतलब कि ये इसका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से नीचे से आ गया, ऊपर टच कर गया रेजिस्टेंस को, फिर नीचे टच कर गया सपोर्ट को, फिर ऊपर टच कर गया और फिर नीचे टच कर गया। तो जैसे ही वो 2 बार टच करके नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी रिटेस्ट का इंतज़ार करना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको सीधा एंट्री नहीं लेना चाहिए, मार्केट जाके फिर रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए, यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखिए कि रिटेस्ट या जिस भी पैटर्न में बैकआउट होगा तो रिटेस्ट के पास ही आपको एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि बुलिश चैनल ये ऐसा रहता है। यहाँ पे बुलिश चैनल देखा आपने, उसी तरह उल्टा बेरिश चैनल रहता है। मार्केट नीचे जाएगा तब बेरिश चैनल बनेगा, ऊपर से मार्केट आके फिर ऊपर जाता है तो ये बुलिश चैनल है, और नीचे से मार्केट आके फिर नीचे जाएगा तो ये बेरिश चैनल है। इसी तरह यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रायंगल और बेरिश ट्रायंगल, ये बुलिश ट्रायंगल है, ये बेरिश ट्रायंगल है। तो मार्केट नीचे से आके यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ट्रेड लाइन मार्क की है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, उसको मार्केट टच करके फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। उसी तरह मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट को टच करके फिर रेजिस्टेंस को टच करके फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे चला गया। तो ये बुलिश ट्रायंगल है, ये बेरिश ट्रायंगल है। बुलिश ट्रायंगल जब मार्केट नीचे से आके इस ट्रेंड लाइन के अंदर कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाएगा तो बुलिश ट्रायंगल बनता है, और मार्केट ऊपर से नीचे आके इस ट्रेड लाइन के अंदर कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाएगा तब बेरिश बनता है। इसी तरह बुल फ्लैग, ये बेरिश, बियर फ्लैग, ये बुल फ्लैग है, ये बियर फ्लैग है, मतलब ये बुलिश है, ये बेरिश है। इसी तरह बुलिश वेजिस, बेरिश वेजिस, ये इन्वर्टेड एच एन एस, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है, इसलिए ये इन्वर्टेड शोल्डर, और उसके ये बुलिश रहता है, और बेरिश रहता है वो हेड एंड शोल्डर इस तरह से रहता है। सपोर्ट के ऊपर उसका शोल्डर रहेगा और रेजिस्टेंस के पास उसकी हेड रहेगी। ये बुलिश इन्वर्टेड ऊपर का, और ये बेरिश हेड एंड शोल्डर नीचे का। इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं और इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसी तरह ये डबल पैटर्न है, सपोर्ट के ऊपर 2 बार मार्केट टच हुआ है और तीसरी बार ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। ये डबल पैटर्न, सपोर्ट के ऊपर 2 बार टच हुआ, उसको डबल पैटर्न बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं। और इसी तरह ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। जब मार्केट नीचे से आके रेजिस्टेंस के पास 2 बार टच करके फिर नीचे आएगा और फिर सपोर्ट को टच करके नीचे जाएगा तो डबल टॉप बनता है। ये मतलब कि रेजिस्टेंस के ऊपर उसको 2 बार टच किया है, इसलिए डबल टॉप है ये, और सपोर्ट के पास उसने 2 बार टच किया है, इसलिए डबल बॉटम है। तो ये अगर सपोर्ट के पास टच करके ऊपर चला जाए तो डबल बॉटम, और रेजिस्टेंस के पास 2 बार टच करके नीचे आ जाए तो डबल टॉप बनता है। इस तरह से बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल
मतलब कि ये दो लाइन है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन मार्केट नीचे से आके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर बाद में 2 या 3 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट को टच करके मार्केट जब ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, इसको बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। इसी तरह बेरिश है, बेरिश का मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आके यहाँ ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नीचे जाके फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, इसको बेरिश रेक्टेंगल कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये पैटर्न का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए और ये पैटर्न्स देख के आप चार्ट के अंदर ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है और कैसे बनता है और कैसे ब्रेकआउट होता है। तो मैं आगे अभी आपको चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ। मैं पैटर्न्स के नाम नहीं बताऊँगा, आपको पैटर्न्स देखने हैं और उसके बाद में आपको गेस करना है कि ये कौन से पैटर्न्स है, और वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि ये कौन कौन से पैटर्न्स हैं। तो चलिए आगे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 3 पैटर्न्स मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पैटर्न है। तो यहाँ पे मार्केट ये यहाँ से ऊपर आ गया, ये इसका सपोर्ट है और ये ट्रेड लाइन है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया, इसके बाद में ट्रेड लाइन के अंदर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे इसने, आप देखेंगे ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चला गया और इसको रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे इतना इसको ब्रेकआउट मिला है। तो ये इतने पॉइंट का मार्केट नीचे गया हुआ है। तो ये एक पैटर्न है। तो आपको इसका नाम क्या है क्या नहीं पहले बताया था आपको, वो ढूंढना है क्या नाम है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा पैटर्न है। मार्केट नीचे से आके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बॉक्स ब्रेकआउट करके, रेक्टेंगल बॉक्स ब्रेकआउट करके फिर इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखिए ये रिटेस्ट किया हुआ है, रिटेस्ट करके फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये दूसरा पैटर्न है। तो ये पैटर्न देख सकते हैं आप। अब ये तीसरा पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है आपको मैंने पहले बताया, इसको दूसरा नाम भी है, ये भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू बना हुआ है और डब्ल्यू बनाते ही यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट किया है नीचे, फिर जाके यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इसका पैटर्न का एक अलग नाम है जो पहले मैंने बताया, और एक नाम जो है डब्ल्यू पैटर्न, वो मैं आप बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप गौर से, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू बना हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी इसको कहलाते हैं। तो इसका नाम डब्ल्यू पैटर्न भी है। और आगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे और एक पैटर्न है, इसका नाम भी आप ढूंढ लो कौन सा पैटर्न है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ से ऊपर से मार्केट आ गया, फिर यहाँ टच कर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ टच कर गया, फिर नीचे आ गया। इसके बाद नीचे आके इसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है, ऊपर आ गया मार्केट और यहाँ से नीचे फिर चला गया। तो ये भी एक पैटर्न है। तो मैंने अभी आपको कुछ पैटर्न्स चार्ट पे दिखाए, इसके नाम नहीं बताए, आपको ये नाम क्या है इसके बारे में पता करना चाहिए। और आप देखिए ये 4 पैटर्न्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो आपको जब चार्ट फिल करोगे तभी आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे। खाली आप चार्ट देखोगे तो ये पैटर्न्स दिखने वाली नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको चार्ट को फिल करना है, खाली चार्ट को देखना नहीं है। तो इसी तरह आप चार्ट देखोगे तो ये पूरे पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे और ये अलग अलग
टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, डे में देखते वीकली में देख सकते हो या आवर्स में देख सकते हो। आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हो उस टाइम फ्रेम में ये पैटर्न देख के इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर इस तरह से पैटर्न आपको समझ में आ गए तो आप 100% इस ट्रेड के ऊपर आप पैसा कमा सकते हो, इस पैटर्न के ऊपर आप पैसा कमा सकते हो। इसलिए आप ये पैटर्न्स ध्यान से देखिए। तो मैंने जो ये पैटर्न्स के बारे में आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर पैटर्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग पैटर्न्स ढूंढ के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ जाएंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, तो आप 100% उस पैटर्न के ऊपर ट्रेड सक्सेसफुल कर सकते हो। इसलिए ये पैटर्न्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पैटर्न्स हर रोज़ एक दो पैटर्न्स तो हमेशा बनते ही है, तो एक दो ट्रेड आपको हमेशा मिल सकते हैं। इसलिए पैटर्न के ऊपर ध्यान देखिए, आप पैटर्न को समझिए, चार्ट के ऊपर उस पैटर्न को मार्क करके देख लीजिए कि ये कौन सा पैटर्न है और ये कहाँ से कैसे ब्रेकआउट किया है, तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बैक टेस्टिंग के लिए हर चार्ट निकाल के वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पैटर्न्स कहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया है और कैसे ब्रेकआउट किया है। ऐसे प्रैक्टिस करके आप इसमें अच्छी तरह से काम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न्स के बारे में मैंने जो भी बातें बताई वो समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि ये आपको ये मेरा अभी जो बताया हुआ ज्ञान है वो आपको काम में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।